यानी अभी तू खादिम है, तू देखने लगा तो अब जमात का मखदूम है। अल्लाह देख रहा, मतलब तू अपने पीर का मुरीद है, मुरीद तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं पीर की मुराद है। वाह 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 वाह। तो ये कोशिश करो, अल्लाह से डरो। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना भैया? अरे यार शबे बारात में जिनकी नियाज करके हलवा खाते हो, बिन देखे ये आलम था उवैस करनी, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। ख्वाजा उवैस करनी जलीलुल कद्र ताबई, जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां आराम से घास चर रही थी और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा था, हिफाजत। कौन? भेड़िया। भेड़िया समझे? नोकीले दांत वाला, लकड़ बग्घा नहीं, गीदड़ तो बहुत मामूली चीज होती है, वो तो फूक दो उड़ जाएगी। गीदड़ से बड़ा होता है। गीदड़ दो टाइप के होते हैं, चलने वाले भी उड़ने वाले भी। भेड़िया जो है वो उससे कभी कभी शेर डर जाता है, बड़ा खतरा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइयीना। क्या? हाइयीना। बात समझ में आई ना? मुस्कुराइए, माशाल्लाह। शेर अगर होता उस वक्त तो मैं यकीन कर लेता। मैं मानता हूं कि शेर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, लायन, टाइगर, लेकिन बड़ा खुददार भी होता है। अगर शेर पेट भर के खाना खा ले तो यू कैन वॉक विद द लायन, तुम उसके साथ टहल घूम सकते, वो तुम्हें टोकेगा भी। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मुझे याद है कई साल पहले, गालिबन 2016 की बात है, मैं ज़ाम्बिया जिम्बाब्वे की तरफ था, जंगल में शेर था, रेंजर ने खिला पिला दिया, पेट भरा था, मैंने कहा ये खा लिया? कहाँ खा लिया? मैंने कहा लेट्स गो, अब उसके साथ में चलने। 500 मीटर तक शेर के साथ चला, मालूम है कि पेट भरा है, हाथ नहीं लगाएगा। ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। वो वीडियो बड़ा वायरल है यूट्यूब में कि मैं शेर के साथ चल, जी मैंने देखा होगा, तो वो एकदम कंफर्म कर लिया था कि पेट भरा है इसका। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों, हाइना इतना ऐसा दरिंदा होता है कि अगर इतना पेट भरा है कि गर्दन तक भरा है और सामने अगर बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए, नोचेगा जरूर चाहे खाए, ऐसा दरिंदा। और यहाँ ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, मुसाफिर का, उसने जब ये मंजर इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा ख्वाजा उवैस से, बाबा, तवज्जो, तैयार है आप लोग, पीछे वाले भी दिल थाम के ये जुमला सुनना। उसने कहा बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? वाह वाह वाह। तो ख्वाजा उवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगेगा। अगला जुमला जरा दिल थाम के सुन। कहा क्यों? कहा सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अभी ये भेड़िया मुझसे डरता है। कहा वो क्यों? कहा सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह। इसलिए बालासोर के गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व हमसे डरें, अगर हमारे मुआशरे में छुपे ऐसे भेड़िए हमसे डरें, अगर हमारी एकता और अखंडता को खंडित करने वाले ऐसे तत्व हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम को आंखें दिखाने वाले एलिमेंट्स हमसे डरे, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें डराना है तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, ये सारे भेड़िए तुमसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
मगर मसला क्या है, हमने अल्लाह के सिवा सबसे डरना शुरू कर दिया, बस अल्लाह से डरना, इसीलिए हमारी ये दुर्गत है। इसलिए मुसलमानों सुधर जाओ, खुदा के लिए लाइन पे आ जाओ, नहीं आए तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तां दो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से मैं आमतौर पे इस्लाही गुफ्तगू जरा कम करता हूँ, और फायरी लेक्चर जो हम लोगों का एक पैशन है कि स्टाइल है, वो उसके लिए टाइम भी अच्छा हो तो होता है। लेकिन आज मेरा जी चाह रहा था, मैं रास्ते में चल रहा था और अचानक मुझे बताया गया कि यहाँ बेराह रवि का ये आलम है, तो मैंने कहा चलो यहीं से शुरू। ख्वाजा हसन बसरी मौला अली के मुरीद, तमाम सिलसिले कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी सब उनसे जाके मिलते हैं। एक मुरीद उनके पास आया, उसने कहा हजरत, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह, ये बसरे का हाकिम जिसने सहाबा ताबईन का कत्ल कर दिया, मुसलमानों को मारता है, पता नहीं कैसा मुसलमान है कि अइम्मे मसाजिद की दाढ़ी खींचता है, जुल्म और सितम का पहाड़ है। हजरत आप दुआ कीजिए अल्लाह इसे हटा दे, अल्लाह इसे हटाता, कुर्सी पे बैठा हिल भी नहीं रहा, सबको ब्रेन वॉश किए हुए है, हटाता क्यों नहीं? तो मालूम ख्वाजा हसन बसरी ने क्या कहा? फरमाते हैं मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। आप जरा सोचो यार, आज से लगभग 1400 बरस पहले जो हज्जाज बिन यूसुफ का दौर, 1400 साल हो गए, उस वक्त जो गुनहगार थे, हालांकि गिनती के रहे होंगे, लेकिन जो भी थे उन्हें देख के ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से इस जालिम को हमारे सर पे बिठाया है। ईमानदारी से बताओ, आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में उलझी उम्मत को देखते तो क्या कहते? ये हमारे नौजवान जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर रात भर अपना दिमाग खपाने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? अपने माँ बाप से बदतमीजी करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते? इल्मे दीन से दूर और चोरी, शराब और न जाने कैसी कैसी लतों में फंसी आज की ये नस्ल को देखते तो क्या कहते? अब अगर तुम ये समझते हो कि तुम परेशान हो, तुम पर कोई मुसल्लत है और तुम्हें हटाना, तो बस एक ही काम करने की जरूरत, अल्लाह से डरना शुरू करो, उसके करीब हो जाओ मुसलमानों, उसके अपने बन जाओ, ऐसे बंदे बन के चलो कि जब तुम बालासोर की सड़क पे चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, वाह 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 वाह, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। हमें जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे, जब रात ज्यादा हो जाती है ना तो सुभान अल्लाह कहना भी भारी लगता है। अब ये तो हमारा हाल है, और नारा तो आप भूल ही जाइए, लेकिन इस जुमले को दिल थाम के सुनना पूरी तवज्जो के साथ और जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हम सब सुभान अल्लाह, दरूद पाक धीरे धीरे पढ़ते हैं। सैयदना सल्लल्लाहु मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन के लिए मैंने आज पूछा क्या बोल रहे हो? कम करने बोल रहा है या बंद करने बोल रहा है? कम मत करो, वैसे भी मजमा बेदम
बस इतना समझते चलो मुसलमान। ये मैं अपना दिल में ख्याल था कि इसके बाद सीरत गौसे आज़म पर एक तफसीली गुफ्तगू कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 मिनट में करता, लेकिन मैं जानता हूँ आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है और एक जिम्मेदार नागरिक के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। मैं अपनी इस बात को बस पूरी करके धीरे धीरे बात को फिनिश करूंगा कि आप जरा देखो और महसूस करो और इस तरह से चलो कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये कहे कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो चलता फिरता इस्लाम लग रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप जरा देखो ना, बात वो नहीं है, मुझे एक आइडिया मैं इस मौके पे कोई किसी बूढ़े या किसी 80-90 साल की उम्र के शख्स की मिसाल नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो झक मार के हज को चला है, बुढ़ा लवरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना ला हौल वाला कुव्वत, तो वो तो कर ही रहा है उसकी वजह। मैं एक नौजवान की मिसाल दूंगा, उसका देखें अल्लाह का डर उसके मन में कितना। 21-22 साल का गबरू कड़ियल जवान निकल पड़ा सफर, खाने पीने का जितना सामान उसके पास था खत्म हो गया, आगे भूख लगी, जब अपनी गठरी को खोला तो उसमें कुछ नहीं था, तो उसमें कुछ नहीं, जिंदगी में कभी हराम खाया नहीं था, क्योंकि ये अकीदा उसका था कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, तो हराम खाए कैसे। चलते चलते उसे खजूर कि नखलिस्तान दिखे, मन में ख्याल आया चलो कुछ खजूरें तोड़ के खा लो। करीब पहुंचा पेड़ के तो अंदर ही अंदर सोच के फिर रुक गया, पता नहीं इस पेड़ का मालिक कौन है, अगर मैं खा लूं तो गुनाह हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, अल्लाह देख रहा। वाह वाह वाह, खाया उस नौजवान ने। रास्ते में उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, बेचैन और बेकरार हो गया, झटका खा खा के गिरने लगा, भूख इतनी। नदी के किनारे किनारे चल रहा है, नदी में पानी है मगर क्या खाने का कुछ नहीं। मरी चिड़िया दिखी तो सोचा कि जान बचाने के लिए मुर्दार खाई जा सकती है, तो फतवा तो कहता है खा ले, मगर तकवे ने कहा मत खा, अल्लाह देख रहा। क्या कहना। नौजवान ने नहीं खाया और उसके बाद चलता रहा। अल्लाह को उसकी सदा पर इतना करम आया, तरस आया कि जिस नदी के किनारे किनारे वो चल रहा था, उसी नदी के किनारे किनारे एक लाल लाल सेब बहता हुआ नजर आया। सेब इतना लाल था कि उसकी लाली को देखकर नौजवान के चेहरे पे लाली आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, सेब को उठाया, न देखा आओ न देखा ताओ, टनाटन खा सेब खाया, थोड़ा सा सुकून मिला, राहत मिली, आराम मिला। मैदे में गया तो जिस्म में जान आई, और जब जिस्म में जान आई, जब जिस्म में जान आई तो फिर दिमाग की बत्ती बजी। तवज्जो है आप लोगों की? जब दिमाग की बत्ती बजी तो फिर वो नौजवान जो है हैरत में डूब गया, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, ये मैंने किसका सेब खा लिया, इधर देखें इसका मालिक कौन था। अब फिर सोचा कि ये सेब हजम हो जाएगा, हजम हो के खून का कतरा बन जाएगा, और एक नापाक खून का कतरा मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर देगा। अब मैं कैसे इसके मालिक को ढूंढूं। फिर मन में ख्याल आया कि जिस तरफ से ये चीज आई है, उसी तरफ जिस रुख आइए विधायक माशाअल्लाह। नमस्ते।
और कैसे हैं? कामयाब हों, यशस्वी हों इंशाअल्लाह। चलिए, ये बात मैं फिनिश कर चुका हूं ऑलमोस्ट। अब सिर्फ 5 मिनट में बात को, आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू कंक्लूड एंड फिनिश द लेक्चर। मैं बात को फिनिश कर चुका हूं। तैयार है ना आप लोग? दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। माशाअल्लाह हमारे सियासी रहनुमा भी यहाँ मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत मौका है। मैं अपनी बात को फिनिश कर रहा हूँ। तो उस नौजवान को, अब मेरी तरफ देखे वरना फिर मैं अभी सलाम पढ़ूँ। उस नौजवान के मन में ख्याल आया कि या अल्लाह, ये मैंने किसका सेब खा लिया, किसका सेब खा लिया? अब इसके मालिक को मैं ढूंढूं। अब अगर मालिक ना मिला और ये जो मैंने सेब खाया है ये हजम हो गया, हजम होके रक्त का बूंद बन गया और मेरे शरीर के सारे रक्तों को गंदा कर गया, तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। दुआ करने लगा, हे अल्लाह मुझे इसके मालिक से मिला दे। फिर जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था उसी तरफ वो नौजवान चलने लगा, चलने लगा, चलते 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 दूर उसे एक सेब का पेड़ मिला, उसका वृक्ष मिला और उसने देखा कि उसकी एक डाल में 5-6 सेब लटके हुए हैं, लाल लाल हैं। नौजवान के मन में फौरन ख्याल आया कि ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी डाल से टूटा होगा। चलो अंदर चलते हैं, शायद इसका मालिक स्वामी इसका मिल जाए। इससे पहले कि ये सेब हजम हो जाए मैं उसके पांव पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। इस ख्याल से वो युवा, वो नौजवान बगीचे में, बाग में गया, जोर जोर से बोला, कोई है, कोई है। तब तक देखता क्या कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में डंडा लिए, 75-80 साल की उम्र, नहीं फरना तवा, ज़ईफ लहजे में कहा, हाँ बोलो, मैं हूं, कौन? कहा, बाबा आप इस बाग के मालिक हो? कहा, मैं मालिक हूं। कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। कहा, माफ कर दो? क्या गलती किया तूने बेटा? कहा, बाबा मैंने आपके बाग से सेब खाया है। कहा, मेरे बाग का सेब? यहां तो कोई आया नहीं, तुझे मैंने देखा नहीं, तो तूने खाया कब? तब फिर उस युवा ने, उस नौजवान ने पूरा किस्सा सुनाया कि मैं भूख से बेचैन था, कभी जिंदगी में हराम चीज खाई नहीं थी, अचानक बहता हुआ सेब देखा तो मैंने खा लिया। जब ताकत आई शरीर में तो दिमाग ने काम किया, और जब दिमाग ने काम किया तो मैं तो चक्कर में पड़ गया कि ये अल्लाह, ये मैंने क्या किया, ये कैसा घोर पाप किया। फिर सोचा इसके मालिक का पांव पकड़ के माफी मांग लूं इससे पहले कि सेब हजम हो जाए। मैंने ये बाग देखा, आपको देखा, बाबा मुझे क्षमा दो, माफ करो। इतना कहना था, तब तक वो शेख, वो बूढ़ा, वो समझ गया कि ये कोई साधारण युवा नहीं, तवज्जो, ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये असाधारण, ये ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा, तूने पाप तो किया है, मेरी आज्ञा के बगैर तूने ये फल खाया है, पाप तो हुआ है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। उस नौजवान ने कहा, बाबा जो शर्त हो मुझे मंजूर, कहो तो मैं सारा जीवन आपका सेवक बन के रहूंगा, लेकिन अभी माफ करो, क्षमा करो। कहा, नहीं ये सब नहीं करना है, बस इतना करना है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ विवाह करना है, शादी करना है, कन्या के साथ। आजकल का नौजवान होता है ये इंस्टाग्राम फेसबुक वाला, तो कहता है, बाबा मैं माफी मांगने आया हूं, आपका दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने कहा, बाबा वादा करो कि अगर मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए राजी हो जाता हूं, तैयार हो जाता हूं, तो आप मुझे क्षमा देंगे। कहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा, ठीक है, फिर बुलाइए अपनी बेटी को, मैं उससे विवाह के लिए तैयार हूं। इतना कहना था, तब तक उस बूढ़े ने कहा, अरे सुनो,
ऐसा ना हो कि बाद में तुम ये कहो कि बूढ़े ने धोखा दे दिया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो मैं तुझे सब बता देता हूँ। मेरी पुत्री, मेरी बेटी जिससे तेरा विवाह होगा वो अंधी है, ब्लाइंड है, और सुनो बहरी है, डेफ है, और सुनो गूंगी है, कांट स्पीक, और सुनो हाथ से लूली भी है, कांट टेक एनीथिंग, कांट टच एनीथिंग, और सुनो पांव से लंगड़ी भी है। आज का अगर ये इस युग का युवा होता तो कहता, हे अल्लाह, ये मॉडल तूने मेरे लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर उस नौजवान की इच्छा शक्ति और उसके तकवे को सलाम। एक लम्हे के लिए उसे झटका तो लगा, क्योंकि वो भी नौजवान था। उसने भी सोचा कि जीवन साथी भी ऐसा जो कभी साथ ना दे, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश और इच्छा पर अल्लाह का भय गालिब था। उसने कहा, बाबा वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगे, मैं तेरी अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी बेटी से शादी को तैयार हूं। कहने को तो बहुत आसान है, मगर प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू डू यू कैन नॉट डू, नहीं कर सकते। उस नौजवान ने कर दिया, शादी हो गई बहुत साधारण तरीके से। उसके बाद नौजवान को अपनी पत्नी से मिलने के लिए जब एकांत अवस्था में भेजा गया सुहागरात, तो उस नौजवान को तो पता है कि मेरी बीवी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, लेकिन यार सलाम करना तो मेरे नबी की सुन्नत है। मैं सलाम करूंगा चाहे वो सुने या ना सुने। इतिहास साक्षी कि जब वो युवा, वो नौजवान अंदर गया, उसने सलाम किया तो देखता क्या कि ना वहां कोई अंधी, न बहरी, न लूली, न लंगड़ी, न बहरी, एक खूबसूरत दोशीज़ा, ऐसी जवान और इतनी हसीन, जैसे लगता था जन्नती हूरों ने खुसूसी अंदाज से सजाया। वो तो स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सामने फेल हो जाए, ऐसा चमकता हुआ बदरे मुनीर चेहरा। आज का अगर युवा होता तो कहता, लगता है मैं गलती से बाई मिस्टेक दूसरे कमरे में आया हूँ, चलो यहाँ आया हूँ तो पहले यहाँ टाइम पास कर लो, फिर वहां चलूंगा। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। क्या वो बाहर भागा, बीबी के पास नहीं रुका, भागा, और उस शेख का अब अदब अदब नहीं, सीधे कॉलर पकड़ा। कहे बाबा ये क्या, एक गुनाह किया था मैंने सेब खाकर, तो अंधी, बहरी, गूंगी से शादी करना पड़ा। अगर ये दूसरा गुनाह हो जाता तो मैं तो अपने आप को भी मुंह न दिखा पाता। ये आपने मेरे साथ क्या मजाक किया। यहाँ तो बहुत खूबसूरत खातून, इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा, हाथ पैर सब सलामत वो बैठी है, मुझे मेरी बीवी के कमरे में ले चलो जो मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहना था, तब तक उस शेख ने, किसने, हजरत अब्दुल्लाह सोमाई, उस नौजवान, कौन नौजवान, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा यही तेरी बीवी है, यही जन्नती हूर तेरी बीवी है, यही मेरी बेटी सैयदा उम्मुल खैर है, यही तेरी बीवी है। सुन, मैंने इसे अंधी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने कभी हराम और इनलीगल चीज देखी नहीं थी। मैंने इसे बहरी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने कभी इनलीगल बात सुनी नहीं थी। मैंने इसे गूंगी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने अन इस्लामिक और इनलीगल चीज कभी बोली नहीं थी। मैंने इसे लूली इसलिए कहा क्योंकि इसने कभी हराम चीज को हाथ नहीं लगाया। इसे मैंने लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि इसका पांव कभी हराम की तरफ बढ़ा नहीं। जब मैंने देखा कि एक ना किए हुए गुनाह की तौबा के लिए तू इतना बेचैन है, इतना बेकरार है, जब मैंने 21-22 साल के युवा में इतना धार्मिक, इतनी आस्था देखी तो मैं समझ गया कि मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तुझ जैसे नौजवान के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं। वाह 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 वाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक। नौजवान का नाम था अबू सालेह, सैयद अबू सालेह मूसा जंगी। खातून का नाम था सैयदा उम्मुल खैर फातिमा। बालासोर वालों, अरे जब दो तवज्जो रहे, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और खैर जैसी माँ हो, जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। तो एक अच्छी औलाद की प्रस्तुति के लिए, उसकी पैदाइश के लिए माँ बाप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा, तुम अगर मुसलमान हो तो एक अच्छे मुसलमान बनो, ताकि अच्छे इंसान बनो। जब अच्छे इंसान बनोगे तो देश के अच्छे नागरिक भी बनोगे, और जब देश के अच्छे नागरिक भी बनोगे तो देश की एकता और अखंडता की हिफाजत भी करोगे। पहले स्वयं को सुधारो, फिर अल्लाह का करम सब सारे मुआशरे को सुधार देगा। अब ये क्योंकि जश्न विलादत गौसे पाक थी, इस तनाजुर में ये वाक़या सुना दिया। अल्लाह हम सब के दिलों में अपना खौफ पैदा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।